तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर और आरआरबी एंड एसएससी जेई जनरल कंप्यूटर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं इस डेटा को। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये जो था वो थे वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर्स। वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर थे, इसके एग्जाम्पल थे एनाक और यूनिवेसी। ठीक है, डेट नहीं पूछेंगे, बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो थे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। किस पे बेस्ड थे ये पूछेंगे, और एग्जाम्पल जिनके दो दो याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली यही पूछते हैं, एनाक वाले और यूनिवेसी वाले। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, IBM 1401 और PDP 8 इसके एग्जाम्पल है। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि प्रेजेंट कंडीशन में है, जो कि आजकल प्रेजेंट उसमें यूज कर रहे हैं टाइम फ्रेम में, वो है AI बेस्ड कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम बेस्ड, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन AI बेस्ड। तीनों सबके एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो था इंटेल 4004 चिप। ठीक, वैसे सबका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। ये सारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इसमें ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। ठीक है, कंप्यूटर तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग बेस्ड, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक, तीन तरीके के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होते हैं वो एनालॉग प्लस डिजिटल होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। एनालॉग का एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर, जो कि गाड़ी की जो मीटर देखा होगा सुई वाला होता है, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक, डेस्कटॉप एक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन चल रहा है कंप्यूटर का। ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, तो ऑन बेसिस ऑफ साइज पहला है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक जाइंट कंप्यूटर होते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, जनरली कमरे जितने बड़े होते हैं। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर जैसे पर्सनल डेस्कटॉप जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, आपके जो घर में कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल IBM 17, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जनरली ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ठीक, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, हाई हाई मेमोरी एंड स्पीड, इसका एग्जांपल यूनिवेक। ठीक, ये डेटा बट जैसे कोई कोई मतलब क्लाउड सर्वर टाइप होता है उसके लिए यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर ये होते हैं सुपर कंप्यूटर, लार्ज एंड एक्सपेंसिव, वेदर फोरकास्टिंग, या फिर गूगल यूज करता है। ठीक है, फेसबुक यूज करता है, ये सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं ताकि डेटा और स्पीड दोनों बहुत ही हाई स्पीड पे प्रोसेस हो सके डेटा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दो तरीके के पर्पस होते हैं, एक जनरल कंप्यूटर, एक स्पेशल पर्पस। जनरल कंप्यूटर में मल्टीपर्पज यूज होता है, जैसे अपना फोन। ठीक है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, वो मल्टी काम करता है, मल्टीमीडिया का भी और इंफॉर्मेशन का भी, एंटरटेनमेंट का भी। तो जनरल कंप्यूटर हुआ। फिर स्पेशल पर्पज जैसे ATM, बेस्ट एग्जांपल है ATM। ठीक, ATM एक बेस्ट एग्जांपल है स्पेशल पर्पज का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ATM को स्वाइप करना, पैसा निकालना, उसका कोई और काम नहीं है। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज
फोर्ट्रैन है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रैन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी। इसका काम क्या था, ठीक है, एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन करता था, डू फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक, मेड बाय जॉन बेकस। किसने बनाया था? जॉन बेकस। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रैन, डू फॉर्मूला ट्रांसलेशन और मेड बाय जॉन बेकस। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर याद रखिए। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो थे एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अगस्ता। जो जनरली आपने मीम देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि जो पहली प्रोग्रामर थी वो थी लेडी अगस्ता, वो यही थी। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अगस्ता, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए वो यहाँ पे था पर्सनल कंप्यूटर जो कि थे एडवर्ड रॉबर्ट, लेकिन अब बात हो रही है फादर ऑफ कंप्यूटर जो कि है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक। अब विंट शेर्फ जो थे वो थे फादर ऑफ इंटरनेट। विंट शेर्फ फादर ऑफ इंटरनेट। इन्वेंटर ऑफ माउस डॉगलस एंगलबर्ट। ये नाम कुछ टफ है, थोड़ा याद रखिएगा। डॉगलस याद रखिए, फादर ऑफ इन्वेंटर ऑफ माउस। विंट शेर्फ थे जो थे फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक। किसने सी लैंग्वेज क्रिएट किया था? वो थे डेनिस रिस्टी। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड कौन सा एंड्रॉयड है? एंड्रॉयड 15, जिसका नाम है वनीला आइसक्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर पूछ लिया कि एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? एंड्रॉयड 15 और उसका नाम है वनीला आइसक्रीम, ठीक। फाउंडर ऑफ ट्विटर इवान विलियम्स एंड बिग स्टोन, ठीक। इवान विलियम्स एंड बिग स्टोन, ये थे फाउंडर ऑफ ट्विटर। बट अभी इसका नाम चेंज हो गया है एक्स, और इसके जो सीईओ या फिर फाउंडर तो नहीं, सीईओ कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे, वो हैं अपने स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इवान विलियम्स एंड बिज स्टोन। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 15 क्रिएटेड सी लैंग्वेज डेनिस रिस्टी। इन्वेंटर ऑफ माउस डॉगलस एंगलबर्ट। विंट शेर्फ इंटरनेट। सबका शुरू का नाम याद कर लीजिए, वहां से मैच करा लीजिएगा, याद आ जाएगा। ARPANET का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ARPANET का फुल फॉर्म, ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक। फाउंडर ऑफ डब्ल्यू टिम बर्नर्स-ली, ये तो सबको पता होगा। टिम बर्नर्स-ली ये तो सबने पढ़ रखा है 5th-6th क्लास में, जब HTML और वो ब्लैक स्क्रीन वाला कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ना शुरू करते हैं तब पढ़ाया जाता है। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के फाउंडर, उसके बिना इंटरनेट पॉसिबल भी नहीं है। लिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक। फिर अब देखो, अब कंप्यूटर के पार्ट्स और उसी के बेसिस पे मतलब उसके डेटा पे थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। मेमोरी, देखिए मेमोरी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक। फिर प्राइमरी मेमोरी दो हिस्सों में बढ़ती है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बढ़ती है 4 हिस्सों में, जो कि है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ठीक। अब जो कैश मेमोरी है वो बेसिक होती है, वो बस बन जाती है। जैसे आपने अपने फोन में जब ऐप इन्फो में जाते हैं तो क्लियर कैश मेमोरी का होता होगा, एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। इस पे आगे डिस्कस करते हैं अभी। फिर मेन मेमोरी में आती है रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक। और रोम जो होती है वो 3 तरीके की, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक। कैसे याद करेंगे? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक। देखिए कैसे, ये रहा पी
यहाँ पे पी और यहाँ पे पी, सिर्फ ई बढ़ाना है, पी रोम, ईपी रोम, ई पी रोम। ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप पहले के जमाने में होता था, अब तो आता नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप जिसमें वो चरखी था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, आपने देखा होगा कैसेट प्लेयर वाला, हाँ याद आ गया, जिसमें इधर से उंगली डाल, ऐसे यहाँ पे उंगली डालते थे, गोल गोल घुमाते थे, तो यहाँ पे एक ऐसे ऐसे रोल हो जाता था। ठीक, वही होता है, वही होता है मैग्नेटिक टेप। फिर मैग्नेटिक टेप, ये सबने देखा होगा, एचडीडी और एसडीडी जो होती है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये एसडीडी होगा। ठीक, एसडीडी और एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक। ऑप्टिकल डिस्क होती है चार तरीके की, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। ठीक, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। फ्लैश मेमोरी, जो कि अब तो सीडी डीवीडी भी कोई यूज नहीं करता। फ्लैश मेमोरी जो कि है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब तो जनरली मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव ही यूज होती है। मेमोरी कार्ड भी अब तो महंगे फोनों में अवेलेबल ही नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि इतनी मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं। और पेन ड्राइव तो अब जनरली यूज करते हैं, पहले पेन ड्राइव बहुत महंगी आती थी, 32 GB करीब 1000 रुपीज की आती थी, अब तो 300 रुपए में आ जाती है, अब तो सस्ती आ गई, डेटा काफी सस्ता हो गया अब। ठीक। अब प्राइमरी मेमोरी, अब बात करेंगे, थोड़ा मेजर डिस्कशन करेंगे प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। दो नाम है, इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। एक, होल्ड इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डेटा, एग्जांपल रैम। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं, ठीक है, डेटा होल्ड करते हैं, जो कि इसका बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी का, ऊपर पढ़ा ही था, रैम। ठीक। वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाएगी तो डेटा भी गॉन, जैसे लाइट गई डेटा। जैसे आपने देखा होगा, कोई जैसे आप वर्डपैड पे अगर कोई पीडीएफ बना रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और अगर लाइट चली गई, तो जैसे ही लाइट जाती है, अगर आपने सेव नहीं किया तो डेटा खत्म हो जाएगा। तो तो जो ये वॉलेटाइल नेचर का है, ये एक टेम्परेरी टाइप मेमोरी, टेम्परेरी टाइप डेटा जो होता है, ये सेव हो जाता है रैम में, जैसे ही लाइट जाएगी गायब हो जाएगा। जब आप सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। अब रैम, अब इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। रैम, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेव्स डेटा इमिडिएटली टेम्परेरी बेसिस में। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे सेव कर लेता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है। फिर दो तरीके की रैम होती है, एक एस रैम, एक डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉलेटाइल नेचर की होती है, और इसी में कैश मेमोरी बनती है। ठीक। और डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, यूज टू स्टोर बाइनरी बिट्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। काम क्या है, दोनों का पता चल गया। ठीक है, कैश मेमोरी एस रैम में सेव होती है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेव, बिल्ड कैश मेमोरी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, वंस डेटा स्टोर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड, बट रीड ओनली। ठीक। रोम का एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, कोई डेटा सेव करके मैंने किसी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके एक उसमें मेमोरी में सेव कर दिया, अब वो उसी पे काम करता रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एटीएम मशीन ही कह लीजिए, कि उसका काम, एक मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल दिया है कि उसको ऐसे पैसे निकालना है, ऐसे डालना है और ऐसे नोट उसको रीड करने, बस ये इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रोवाइड कर दी, अब वो उसी पे काम करता है। ये रोम का काम है। ठीक, ना उसे चेंज कर सकते ना कुछ कर सकते, बस उसका काम है रीड करना। ठीक। फिर इसका सब पार्ट्स, पी रोम ऊपर पढ़ा ही था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, वंस ROM is programmed can't be altered, नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक, कैसा नेचर है, नॉन वॉलेटाइल नेचर। फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक,
वंस ROM इज प्रोग्राम्ड कांट बी अल्टर्ड। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार प्रोग्राम हो गया, अल्टर्ड नहीं किया जा सकता। EPROM। EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Data can't be erased but UV light and data can be erased by UV light and rewritten। इसमें क्या होता है? Erasable, programmable, read only memory। ठीक। PROM में सिर्फ रीड ओनली था, उसमें ना डेटा अल्टर नहीं किया जा सकता था। बट EPROM में यूवी लाइट या यूवी लाइट के थ्रू रीराइट किया जा सकता है, इरेज करके। ठीक है। फिर EEPROM, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें यूवी लाइट के थ्रू, EPROM में यूवी लाइट के थ्रू रिमूव कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिकली डेटा रिमूव कर रहे हैं और ये प्रोग्रामेबल भी है। ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? एक जैसे एग्जांपल SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव, SSD, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है। इन्हें सेकेंडरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी में टेम्परेरी डेटा सेव होता है। वर्डपैड पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो पहले अगर मैंने सेव नहीं किया, वो अगर मैं लिखता जा रहा हूँ तो वो टेम्परेरी मेमोरी बना के सेव होता जा रहा है रैम में। ठीक है। फिर जैसे ही मैं सेव करूंगा तो वो सेव हो जाएगा जाके हार्ड ड्राइव में। ठीक है। इसलिए पहले वो आती है रैम और फिर आती है हार्ड डिस्क। इसलिए हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। अब सेकेंडरी मेमोरी दो तरीके की होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जो कि एग्जांपल SSD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। जो फ्लॉपी डिस्क होती है पहले यूज होती थी, अब तो नहीं आती। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डेटा सेव होता है। फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका नाम 700 MB की स्टोरेज होती है। ठीक है। CD की स्टोरेज जो थी 2013 के करीब आती थी, अब तो नहीं आती। फिर DVD का आ गया, फिर पेन ड्राइव का आ गया, धीरे धीरे चेंज होता गया, तो काफी एडवांस हो गया। सीधे पेन ड्राइव लगाओ, क्लाउड स्टोरेज शुरू हो गई है। ठीक है। तो CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, 700 MB की स्टोरेज होती है। एक CDR होती है। अब इसके सब पार्ट्स होते हैं CD के। CDR जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली होता है। जैसे पहले होता था कि एक जैसे कोई CD है, उसमें कोई गेम या मूवी पड़ा है, उसको चला सकते थे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, और जनरली यही यूज होती थी। फिर CDRW, ठीक, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, इसमें रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। फिर CD के बाद आई थी DVD, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक। DVD भी दो तरीके की थी, DVD-R, DVD-RW। DVD-R डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली, और DVD-RW जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड राइट, इसमें दोनों कर सकते थे। ठीक। SSD, SSD, ठीक है। SSD छोटी होती हैं, हार्ड डिस्क से कॉम्पैक्ट होती हैं, ज्यादा रगेड होती हैं। SSD की बस एक दिक्कत है कि वो खराब बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि एक CD टाइप होती है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कैसी दिखती है। एक डिस्क टाइप होती है, वो मैग्नेटिक ऑप्टिकल बेसिस ऑप्टिकल से उसमें डेटा सेव और डिलीट होता है। ठीक है। और जल्दी खराब जाती थी। फिर SSD आई, ये फास्ट थी, SSD से रगेड थी, कॉम्पैक्ट थी। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, SSD इज फास्टर देन SSD। ठीक। स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में डेटा तुरंत सेव हो जाता है, जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत सेव हो जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा है तो वो तुरंत सेव होता चला जाता है टेम्परेरी मेमोरी में। लेकिन जब आप सेव एज करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है। अगर बहुत बड़ी फाइल हो तो लेता है, एक्सेल शीट में। ठीक है। फिर आती केच मेमोरी। केच मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। केच मेमोरी होता है स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी फास्टर देन मेन मेमोरी, और ये एक एक्सपेंसिव वो होता है, मेमोरी होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। फिर कैच मेमोरी, इट वर्क्स एज बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ठीक। बफर एक तरीके का ब्रिज जैसे काम करता है बिटवीन
सीपीयू एंड मेन मेमोरी केज मेमोरी का, ठीक है। सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जांपल एमएस ऑफिस या फिर विंडोज 11। ठीक, विंडोज 11 वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बट है तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक, तीन तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। ठीक, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर। सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। जैसे वर्ड चलाना, कुछ भी चलाना, इसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर। ठीक, हार्डवेयर, अगर स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले दिखाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो डिस्प्ले क्यों दिखाएगा, है ना। इट एक्ट एज अ ठीक, इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे एमएस ऑफिस है और हार्डवेयर है। जैसे आपने टाइप किया कीबोर्ड पे, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में टाइप करने के लिए तो पहले तो एमएस ऑफिस होना चाहिए। एमएस ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो दोनों के बीच में ब्रिज जैसे काम करेगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी एग्जांपल है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, लिंकर और लोडर। ठीक, अब ओएस क्या होता है? ओएस होता है फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू कंप्यूटर मेमोरी व्हेन इट स्टार्टेड। जैसे कंप्यूटर बूट करते हैं और विंडोज 11 लिख के आता है या विंडोज 7 जो भी यूज करते हो, विंडोज एक्सपी, ठीक, वो होता है ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर जैसे पहले के क्या टाइम, आज भी सीपीयू में अगर वो वाईफाई नहीं होता तो वाईफाई कार्ड लगता है अलग से, तो उस वाईफाई कार्ड को हार्डवेयर लगा दिया, लेकिन उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी तो होने चाहिए जो उसे वाईफाई जैसे काम करवाए, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स पड़ती हैं, उस डिवाइस की ड्राइवर्स। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ डिवाइस एंड प्रोग्राम। ठीक, डिवाइस जो कि वाईफाई कार्ड है और प्रोग्राम, ठीक, जो कि मतलब वाईफाई का बेसिक का प्रोग्राम जो है उसको एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होकर डेटा प्रोवाइड कराना। ठीक, वही। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज तो अलग होती है, वो थोड़ी हिंदी या फिर इंग्लिश होती है, वो तो अलग होती है, ठीक है। उसको प्रोसेस करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है। कंपाइलर, रिटन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड एट अ टाइम, और इट ऑल्सो डिटेक्ट्स, ये याद रखना बहुत जरूरी, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज का होता है कंपाइलर, ठीक है। ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड, जैसे पूरा सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे पूरा ट्रांसलेट करता है। ठीक, फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक, और ट्रांसलेट लाइफ बाय लाइफ, लाइन बाय लाइन। ठीक, ये जैसे कंपाइलर का काम होता है पूरा सोर्स कोड को एक साथ ही ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। असेंबलर क्या होता है? ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मेंटेन टू मशीन कोड। ठीक, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारे लिए जरूरत नहीं है उतना। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है, जैसे एग्जांपल एमएस ऑफिस या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर। टीएबीएमएस, जिसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, फोटोशॉप और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे बैकअप, एग्जांपल डेटा रिकवरी, डिफ्रैगमेंटेशन। ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज होता है कंप्यूटर का। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।
क्योंकि कंप्यूटर काफी बड़ी है तो 2-3 दिन 3-4 दिन तो लगेंगे, बट आपकी पूरी कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो कल
हेलो, आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो कल तो कल हम लोग ने बग्स पे छोड़ा था। तो बग्स क्या होता है? इट मींस लॉजिकल एरर इन प्रोग्रामिंग। फिर एमएस पावर पॉइंट क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट आपने देखा होगा। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बनती हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउंग टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड। जनरली इसमें स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो पीपीटी डॉट पीपीटी एक्स होता है, ठीक है। एम एस आउटलुक क्या होता है? इट इज़ एन ईमेल क्लाइंट, जैसे जीमेल होता है yahoo.com का। हाँ, वैसे ही होता है, ईमेल क्लाइंट है एम एस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का। एम एस वन नोट क्या होता है? कोलैबोरेशन एंड नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप। वन ड्राइव फाइल होस्टिंग सर्विस एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है। जैसे ड्राइव होता है, एक तरीके का क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है वन ड्राइव, ठीक है। फिर ये कुछ विंडोज के शॉर्टकट्स हैं, ठीक। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। विंडोज शॉर्टकट्स, ठीक। ये सारे याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक वन लाइनर क्वेश्चन, मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर, ठीक। लॉजिकल एरर कहलाता है मिस्टेक्स इन एल्गोरिथम को। फाइंडिंग एंड डिटेक्टिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड टेस्टिंग। इन जावा इट इज डन बाय इंटरप्रेटर, इन सी इट इज डन बाय कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ये मैंने सेकंड क्लास में बताया है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। नाम या फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। वेंटशर फादर ऑफ इंटरनेट, ये मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट क्लास में, आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन एचटीएमएल। एक एचटीएमएल वेब लैंग्वेज होती है, ठीक है। और वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन एचटीएमएल। वेबसाइट क्या होता है? सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जैसे आपने कोई चीज ढूंढी, व्हाट इज कंप्यूटर, जो जो साइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंप्यूटर क्या है, उसने वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने गूगल पे ढूंढा और दो दो चार पांच नाम की वेबसाइट हैं, जैसे xyz.com, तो वो वेबसाइट है, ठीक। अब होम पेज क्या होता है? वेब पेज का जो पहला पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स पेज। हाइपरटेक्स्ट refers to text that connects to other documents। जैसे एक वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंक है, ठीक, मैंने इस पे क्लिक किया, ये दूसरे पेज पे लेके गया मुझे, ठीक। इसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट था उसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। refers to text that connect to other document, also called hyperlink और hot link, ठीक। सेकेंडरी नेम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि हाइपरटेक्स्ट इज आल्सो नोन एज हाइपरलिंक और अदर डॉक्यूमेंट या इंडेक्स पेज, कुछ भी दे सकते हैं, तो ऐसे पूछ लेते हैं। फिर आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन। एग्जांपल बीएसएनएल, जियो या फिर एयरटेल जो होते हैं, ये इंटरनेट पर कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम में लिखा है सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाले को बोलते हैं इंटरनेट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्राउजर प्रोग्राम दैट एक्सेस टू वेब पेज। एग्जांपल क्रोम, सफारी, एज। क्रोम है गूगल का, सफारी है एप्पल का, एज है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ब्राउजर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ऐप सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब पेज। के थ्रू वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। जो बीच में होता है, जो ब्रोकर के जैसे काम करता है, उसे ब्राउजर कहते हैं, ठीक। सर्वर क्या होता है? नेटवर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, ठीक। सर्वर
a device that process request from a client. Download, data is receiving to your computer. Upload, data is being sent from your computer. Bookmark क्या होता है? Record address of your website file etc. to enable quick access. किसी भी वेब ब्राउजर में देखा होगा आपने बुकमार्क बनाने के लिए ऑप्शन आता है कि जैसे ही उस बुकमार्क पे क्लिक करें तो वो पेज पे लेके जाता है. ये क्विक एक्सेस के लिए जनरली यूज होता है. फिर डोमेन नेम. डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क resources assigned to a group of users, way to identify and locate computers connected to internet. Example, facebook.com. इसमें ये जो .com है, ठीक, ये एक तरीके का डोमेन नेम है. ठीक, एक तरीके का एड्रेस होता है जो प्रोवाइड किया जाता है. जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होगा ताकि कोई आदमी पहुंच पाए, उसके लिए एक एड्रेस होता है. वैसे ही फेसबुक के पास भी एक एड्रेस है, facebook.com. ठीक है, ये उसका एड्रेस है. फिर सर्च इंजन. सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च वेब कंटेंट. ठीक, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च वेब कंटेंट. यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म इज इम्पोर्टेंट. ठीक, यूनिक एड्रेसेस दैट आइडेंटिफाइड इट्स लोकेशन ऑन इंटरनेट. यूनिक एड्रेसेस दैट आइडेंटिफाइड इट्स लोकेशन ऑन इंटरनेट. ठीक है, एक अलग तरीके का एड्रेस जो इंटरनेट पे उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, उसे यूआरएल कहते हैं. 4 पार्ट होते हैं: प्रोटोकॉल, सर्वर, पाथ, फाइल नेम. ठीक, अब प्रोटोकॉल क्या होता है? एचटीटीपी, होस्ट कंप्यूटर नेम, www, डोमेन नेम, फेसबुक, और डोमेन टाइप .com. ठीक, ये पूरा सेट ऑफ वो है कि क्या होता है. अब .com किस लिए होता है? फॉर कमर्शियल एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे facebook.com, google.com. ये फॉर कमर्शियल यूज और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. .edu एडू भी बोलते हैं, एजुकेशन पर्पस. गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए .gov, मिलिट्री के लिए MIL, और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए .net, और .org फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, ये डोमेन नेम याद रखना बहुत जरूरी है. डोमेन एड्रेस, ठीक है, डोमेन एड्रेस या डोमेन टाइप याद रखना बहुत जरूरी है. फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. पहला है डायल अप, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, चौथा है डिजिटल सर्विस सब्सक्राइबर लाइन, चौथा है केबल मॉडेम, पांचवा है लीज लाइन, और 6th है ब्रॉडबैंड. ठीक, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. डायल अप कनेक्शंस, connection that uses standard telephone line and analog modem to access internet. इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है. ठीक, डायल अप कनेक्शन दैट यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड एनालॉग मॉडेम टू एक्सेस इंटरनेट. ये पहले के टाइम होता था कि जो टेलीफोन लाइन आती थी उसी के थ्रू इंटरनेट भी चलता था. पहले यही होता था. ठीक है, करीब 2012-13 या उससे पहले एक टेलीफोन लाइन आती थी और उसी के थ्रू नेट चलता था. अब ISDN, Integrated Service Digital Network, Circuit Switched Telephone Network System that transmits both data and voice over digital phone lines. ISDN जो आजकल के वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो इसी के थ्रू होती है. सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम दैट ट्रांसमिट बोथ डेटा एंड वॉइस ओवर डिजिटल फोन. फिर DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट ओवर टेलीफोन वॉइस लाइन्स, हाई स्पीड होती है और यूजेस बोथ इंटरनेट एंड कॉल एट द सेम टाइम. इन्हें बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ठीक, इसमें टेलीफोन लाइन्स के ऊपर या वॉइस लाइन्स के ऊपर इंटरनेट यूज होता है. फिर केबल मॉडेम, हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट योर डिवाइस टू ISP थ्रू कोएक्सियल केबल. एक मॉडेम टाइप आता है, पेन ड्राइव जैसा दिखता है, आजकल तो नहीं यूज में होता है, बट उसमें सेम एक लगता है और वो कंप्यूटर सिस्टम में लग जाता है. वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. ठीक है, एक तरीके का हॉटस्पॉट जैसे काम करता है, बट in a physical form. Lease line, a dedicated fiber optic service and
कनेक्टेड डायरेक्टली टू इंटरनेट। एक फाइबर ऑप्टिक केबल आएगी आपके घर में जो कि सीधे मोडेम में लग जाएगी या फिर आपके डिवाइस में लग जाएगी और सीधे इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। फाइबर ऑप्टिक्स यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इनका डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। फिर ब्रॉडबैंड, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ वाइड बैंडविड्थ डेटा ओवर अ हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक, अब जनरली ब्रॉडबैंड लगते हैं, इनका वाइड बैंडविड्थ डेटा ओवर हाई स्पीड इंटरनेट होता है। डाउनलोडिंग स्पीड मिनिमम 25 Mbps और मिनिमम अपलोडिंग स्पीड इज 3 Mbps, इससे कम नहीं होती। फिर FTP, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP is a standard internet protocol provided by TCP या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर used for transmitting files from one server to other. Generally, it is used to uh, provided by internet provider and it is used for transmitting files from one server to other. ठीक, फिर टेलनेट क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन communication network, a networking protocol used to access remote computers over internet or internet protocol network. Chatting process of communication is based on this. ठीक, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म, फाउंडर कौन है? शिव अय्यदुराई। ठीक, अब ईमेल के कुछ पार्ट, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्पैम irrelevant or unsolicited messages sent over the mail, इसे ये स्पैम में आता है। ठीक, अब कंप्यूटर का ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, पहला है लैन। लैन, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। It covers a small geographical area such as building, office, home. Range 1 किलोमीटर की है। ठीक, रेंज 1 किलोमीटर की है। It generally covers offices, buildings या फिर home. LAN, जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लाइन आती है वो LAN ही होता है। फिर MAN, metropolitan area network, may be a single network such as cable, television network connecting of LANs. नंबर ऑफ लैंड्स, रेंज 10 किलोमीटर की है। नंबर ऑफ लैंड्स मिलके मैन बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, वो लैंड जो होता है वो एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया के लिए होता है, मैन थोड़े बड़े एरिया के लिए होता है। रेंज 10 किलोमीटर की होती है, रेंज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़े एरिया को कनेक्ट करता है। फिर वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क, स्पैन अ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एन अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। मल्टीपल मैन मिला के वैन बनता है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एरिया जनरली कंट्री, सिटी, इनको कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर टोपोलॉजी, शेप ऑफ नेटवर्क और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिंक्स। टोपोलॉजी क्या होता है? शेप ऑफ नेटवर्क और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिंक्स। ठीक, कितने तरीके की टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जनरली टोपोलॉजी क्या होता है? इस इंटरनेट कनेक्शन जो ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, अ, जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें बस टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। यूजेस कॉमन बस और बैकबोन, सिंगल केबल पे बेस्ड होता है। कनेक्ट ऑल डिवाइसेस विद द टर्मिनेटर्स एट बोथ एंड्स। कैसा होता है इसका डायग्राम? ये इसका डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक, बस टोपोलॉजी ये होता है, यूजर्स कॉमन बस और बैकबोन और सिंगल केबल पे बेस्ड होता है। जैसे ये देखिए, ये सिंगल केबल है। ठीक, फिर रिंग टोपोलॉजी, computers are placed on circle of the cable without any terminated ends. Every node has exactly two neighbors. Diagram, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, सबका एक दूसरे के साथ नेबर है। ठीक, सर्किल के फॉर्म में होता है, रिंग नाम में लिखा है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, डिवाइसेस दैट नॉट डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, कनेक्टेड बाय सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, कंपोनेंट्स सच एज हब और स्विच। अब जैसे इसका डायग्राम देखते हैं, ये है स्टार टोपोलॉजी, स्टार के फॉर्म में है। ठीक है,
कनेक्ट डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट है, बट एक मेन है और उसी से सब कनेक्टेड है। मतलब इसको इससे कांटेक्ट करना है तो इसको ये बीच वाले के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। मतलब 1 को 3 से कनेक्ट होना है तो वो 2 के थ्रू होते हुए जाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक। फिर बात करते हैं, बस एंड स्टार टोपोलॉजीज आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। फिर ट्री टोपोलॉजी contains characteristic of bus and star topology. Tree networks are hierarchical। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं। ये ट्री, तो ये रहा ट्री का, एक बीच में स्टेम है और बाकी ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये हो गई ट्री टोपोलॉजी। Each node can have an arbitrary number of child nodes, combination of star and bus। ट्री टोपोलॉजी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस का होता है। ये यार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन को लिया जाएगा विच ऑफ द टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, उसमें ट्री हमें बताना होगा आंसर। मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अदर नोड। मैश टोपोलॉजी का डायग्राम ये है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैश टोपोलॉजी है, एक तरीके का मैश बना लेता है। इसमें जो फिजिकल लिंक्स हैं वो एन एन माइनस वन अपॉन टू है। फॉर्मूला नहीं याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट कैसा होता है ये देखना बहुत जरूरी है। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेट यूजेस मैश टोपोलॉजी। इंटरनेट मैश टोपोलॉजी को यूज करता है, कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से हमेशा जुड़ा रहता है। फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे इसमें ये रिंग टोपोलॉजी जो है वो किससे कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी से, और ये बीच में कनेक्टर की तरह काम करता है। ठीक, आज पे बहुत हो गया। बाकी डेटा ट्रांसमिशन मोड से कल पढ़ेंगे। तो आज फोर्थ क्लास है और कंप्यूटर गवर्नमेंट एग्जाम्स स्पेशली फॉर आरबीजे। तो कल हम लोग ने जहाँ छोड़ा था, हाइब्रिड टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल पढ़ रहे थे, 6 तरीके की टोपोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये 6 तरीके की पढ़ी थी। अब आज डेटा ट्रांसमिशन से शुरू करेंगे। आज लास्ट क्लास होगी, आज कंप्लीट कर देंगे पूरा कंप्यूटर। इसके बाद कल से कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली साइंस। ठीक है। फिर डेटा ट्रांसमिशन इज द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक डिवाइसेस। इज द डायरेक्शन of a signal flow between two link devices, data transmission mode। डायरेक्शन बताता है सिग्नल फ्लो का। ठीक है। ट्रांसमिशन मोड 3 तरीके के होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक। सिंपलेक्स सिंपलेक्स नोड मोड क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट टू टीवी। जैसे ये टीवी है आपके रूम में और यहाँ पे सैटेलाइट है, ये अर्थ है। ठीक है, और ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये सिग्नल भेजती है टीवी की तरफ, कभी टीवी से इधर नहीं जाता। ठीक है, हमेशा सिग्नल सैटेलाइट से टीवी की तरफ आता है, इसलिए सिंप्लेक्स मोड। ठीक। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट अ सेम टाइम। जैसा वॉकी टॉकी, एक तरफ आदमी बोलता है, फिर दूसरी तरफ बोलता है, फिर दूसरी तरफ, फिर पहली तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। टू वे कम्युनिकेशन होता है बट नॉट एट अ सेम टाइम, एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। फिर फुल ड्यूप्लेक्स मोड, टू वे कम्युनिकेशन एट अ सेम टाइम, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन, दोनों लोग एक साथ बात कर रहे हैं, है ना, ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड हो गया। फिर एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म्स दैट चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम। वेव फॉर्म्स होती हैं कंटिन्यूअस दैट चेंजेस स्मूथली ओवर लाइन से, उसका डायग्राम एनालॉग का ये रहा। ठीक। एनालॉग सिग्नल ऐसे काम करते हैं, perfectly for carrying data as voice or sound। Attenuation is problem in analog signal। Attenuation क्या होता है, जैसे कभी देखा होगा आप स्पीकर के पास कोई बज रहा है तो अगर फोन ले जाएं तो वो एक अजीब से आवाज करता है, ची 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 करके, तो वो दिक्कत होती है एनालॉग सिग्नल में। Attenuation is the problem in analog signals। बैंडविड्थ क्या होता है,
max volume of data that can be transferred over any communication media measured in bits per second. ठीक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम, ये होता है बैंडविड्थ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कितना किलो सामान उठा सकते हैं, 5 किलो है मैक्सिमम, वही आपकी लिमिट है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा एक जगह से दूसरे ले जगह ले जाना, उसे कहते हैं बैंडविड्थ। फिर डेटा ट्रांसमिशन मीडिया इज फिजिकल मीडियम थ्रू विच कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड। ये फिजिकल मीडियम होता है थ्रू विच कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड। डेटा ट्रांसमिशन मोड, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, पहला है गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया होता है वो केबल सिस्टम यूज करता है, और जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो फ्लो सिग्नल यूज करता है। गाइडेड मीडिया के सब पार्ट्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। और अनगाइडेड मीडिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ठीक, जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो वायरलेसली काम करता है। और कैसे काम करता है, जैसे ये है कोई रेडियो और ये चारों तरफ सिग्नल भेज रहा है, कोई भी डायरेक्शन नहीं, बस भेजे चले जा रहा है चारों तरफ। ये हो गया अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है, जैसे इधर एक ऐसे तार गया तो ये हमेशा इधर ही की तरह में फ्लो होगा। ठीक, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पे काम करती हैं, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। और मल्टीकास्टिंग, वन सेंडर और मल्टीपल रिसीवर होते हैं, मल्टीकास्टिंग का मतलब। ठीक, रेडियो वेव्स मल्टीकास्टिंग होती हैं। और माइक्रोवेव्स यूनिडायरेक्शनल, बैंडविड्थ 1 से 10 Mbps की। ठीक, रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल और माइक्रोवेव्स यूनिडायरेक्शनल। इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज, जो रिमोट होती हैं जनरली, रिमोट में यूज होती हैं। हाई बैंडविड्थ और टीवी रिमोट इसका एग्जाम्पल है। फिर मॉडेम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक, डिवाइस हैंग्स device charges analog signal to changes analog signal to digital signal and vice versa। modem एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है और उसके उल्टा चेंज करता है। ठीक, मॉड्यूलेशन का मतलब चेंजिंग सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, टेक्निक यूज फॉर सेंडिंग सेवरल सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर अ कॉमन मीडियम। एक कॉमन मीडियम के ऊपर मल्टीपल एक साथ सिग्नल भेजने को मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। MUX मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स डीमल्टीप्लेक्सर। स्विचिंग क्या होता है, राउटिंग ट्रैफिक बाय सेटिंग अप टेम्परेरी कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर नेटवर्क पॉइंट्स, उसे स्विचिंग कहते हैं। वन, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये इनके सब टाइप्स हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, रिपीटर, जो रीजनरेट सिग्नल्स ओवर अ सेम नेटवर्क। ये रिपीटर का फुल फॉर्म, रिपीटर का मतलब है कि रीजनरेट करता है सिग्नल्स को ओवर अ सेम नेटवर्क। ठीक, जैसे आपके फोन से दूसरे के फोन में कनेक्शन बना रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार, तो उसे रिपीटर में डाल देंगे हम लोग। ठीक है, हब क्या था, फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू लैन। ठीक, हब यूज टू कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को लैन से। ब्रिज, नेटवर्क डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल लैन को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में डिवाइस होता है उसे ब्रिज बोलते हैं। स्विच, मल्टीपोर्ट ब्रिज दैट बफर एंड डिजाइन दैट बूस्ट इट्स एफिशिएंसी टू एंड परफॉर्मेंस। स्विच क्या होता है, ब्रिज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, जैसे आपका सिग्नल जो है ब्रिज ब्रिज के थ्रू 1 किलोमीटर तक है, अगर हम स्विच यूज कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जो 10 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ठीक है, राउटर्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस कनेक्ट्स मल्टीपल लैन एंड वैन। ठीक, गेटवे, नेटवर्क नोड यूज्ड इन telecommunication, connect two networks with different transmission protocol, serve as an entry and exit point of network। ये तो जनरल डेफिनेशन है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। ये एज अ कीवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि एंट्री एग्जिट फॉर अ नेटवर्क के लिए क्या यूज होता है, गेटवे यूज होता है। ठीक, राउटर, नेटवर्किंग डिवाइस दैट फंक्शंस बोथ एज ब्रिज एंड राउटर, जो बोथ एज ब्रिज एंड राउटर यूज होता है वो होता है ब्राउटर। ठीक, फॉरवर्ड्स डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, सर्विंग एज ब्रिज।
routes data to individual system within a computer within a network। एक सेट ऑफ नेटवर्क है, जैसे ये उसमें बीच में राउटर लगा है और ये मल्टीपल सिस्टम्स को नेटवर्क कनेक्शंस प्रोवाइड कराता है और एज अ ब्रिज यूज होता है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एडेप्टर दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क। ठीक, एक तरीके का डिवाइस जो नेटवर्क जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम आता है। इंस्टॉल इन कंप्यूटर टू एस्टेब्लिश लैन हाई है, यूनिक आईडी होता है। ठीक, ओएसआई फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टीसीपी या आईपी, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हैकिंग attempt to exploit a computer system or a private network inside a computer, unauthorized access to get control over computer। आप लोग ने सुना होगा हैकिंग, सबको वैसे पता है कि बिना अनऑथराइज एक्सेस लेके किसी भी कंप्यूटर को बिना उसके ओनर के जानकारी के बिना उसको यूज करना और उसका गलत इस्तेमाल करने को हैकिंग कहते हैं। सिक्योरिटी also called cybersecurity, practice to defend computer servers, mobile device, electronic system or network etc. Security computers और devices from unauthorized access से hacking से बचाने के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसे सुना होगा आपने। वायरस फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मैलिशियस प्रोग्राम इसी के अंडर आते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटर होते हैं। जैसे एक वायरस आया, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर गया, अपने से एक दूसरे को बनाया दूसरे से और पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। डिजाइन बाय हैकर्स, ये हैकर्स के द्वारा बनाया गया एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। वॉर्म राइट वंस और रीड मेमोरी है। ठीक है। राइट वंस और रीड मैनी है। एक तरीके का मैलिशियस प्रोग्राम है। इनफैक्ट प्रोग्राम स्टील्स यूजर्स डेटा को चुराता है, वर्म कहते हैं। और फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी। बॉटनेट कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस इन्फेक्टेड बाय मालवेयर। बॉटनेट कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है इन्फेक्टेड बाय मालवेयर। सेट ऑफ कंप्यूटर जो मालवेयर से इन्फेक्ट हो चुके हैं उन्हें बॉटनेट कहते हैं। दैट अलाउज हैकर्स टू कंट्रोल देम। क्रेडेंशियल लीक्स, डेटा थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डीडोस अटैक इसी के थ्रू होते हैं। रूट किट कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड कंटिन्यूड प्रिविलेज एक्सेस टू कंप्यूटर व्हाइल हाइडिंग इट्स प्रेजेंस। ठीक, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है रूट किट बिना अपनी प्रेजेंस को बताए हुए किसी और को। जो ओनर है उसको बिना पता चले अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है कंप्यूटर का और पता भी नहीं चलता ओनर को। कंप्यूटर कैन बी कंट्रोल रिमोटली, इससे रिमोटली कंप्यूटर जैसे होता नहीं लोगों का कैमरा चलता रहता है और वीडियो जाती रहती है, फोटोज जाती रहती है बिना ओनर को पता लगे, वो रूट किट में आता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंटीवायरस डालें, फायरवॉल यूज करें, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। Boot sector virus takes control when you start or boot a computer, can be spread by plugging USB। कभी देखा होगा पेन ड्राइव यूज करते हैं और क्रैश कर जाती है विंडोज, तो वो जैसे ही विंडोज स्टार्ट होती है अपना काम करना शुरू कर देता है वो वायरस, तो उसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। फिर वेब स्क्रिप्टिंग वायरस एक्सप्लॉइट्स कोड ऑफ वेब ब्राउजर एंड वेब पेजेस वायरस थ्रू वेब पेजेस के थ्रू आया हुआ वायरस कंप्यूटर में वेब स्क्रिप्टिंग वायरस कहते हैं। फिर ब्राउजर hijack certain browser functions and many directed to unintended website। जैसे आपने एक लिंक पे क्लिक किया, वो दूसरी वेबसाइट पे ले गया, वो तीसरी वेबसाइट पे ले गया, वो ब्राउजर हाईजैक के थ्रू होता है। फिर रेसिडेंट वायरस इंसर्ट इटसेल्फ इन कंप्यूटर मेमोरी एग्जीक्यूट व्हेन कंप्यूटर लोड्स। ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी में प्रेजेंट होता है और जैसे ही कंप्यूटर लोड होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर डायरेक्ट एक्शन वायरस कम्स इनटू एक्शन व्हेन यू एग्जीक्यूट फाइल कंटेन्स वायरस अदरवाइज रिमेन डोरमैट। कोई फाइल में
कोई फाइल है उसमें वायरस है, जब उसे खोलेंगे तभी वो वायरस काम करना शुरू करेगा, नहीं अगर नहीं तो जब तक वो फाइल पड़ी और उसका यूज नहीं हुआ है तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वो अनयूज रहेगा। उसे डायरेक्ट एक्शन वायरस में कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंज इट्स कोड ईच टाइम टू इन्फेक्ट फाइल इज एग्जीक्यूटेड। अपने कोड को चेंज करता रहता है। ठीक है, वो वायरस ये काफी हाई लेवल लैंग्वेज का वायरस होता है जो खुद ही चेंज करता रहता है ताकि पकड़ में ना आ सके। फाइल इन्फेक्टर वायरस इंसर्ट malicious कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। फाइल में प्रेजेंट वायरस को कहते हैं मल्टी मल्टी पार्टिकल मल्टी पार्ट पता नहीं क्या लिखा, मल्टी पार्टिकल वायरस शायद होगा। वायरस इन्फेक्ट्स एंड स्प्रेड्स इन मल्टीपल वेज। हाँ, मल्टी मल्टी पार्टिकल वायरस है। ठीक है, can infect both program files and system sectors. Virus infects and spreads in multiple ways. एक वायरस जो मल्टीपल वेज में स्प्रेड होता है उसे मल्टी पार्टिकल वायरस कहते हैं। ठीक, माइक्रोवायरस स्प्रेड्स व्हेन यू ओपन एन इन्फेक्टेड डॉग्स व्हेन थ्रू योर ईमेल। ईमेल पे कोई जैसे फाइल आई उसे खोला मैंने, तो वो एक तरीके का माइक्रोवायरस होता है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर दैट ट्रैक्स कंप्यूटर यूजर्स एक्टिविटीज। जैसे आपने देखा होगा कोई ऐप या कोई लिंक के थ्रू आप क्लिक करें वो ऐप डाउनलोड करवा दे। ठीक है, और वो सारा डेटा आपको किसी यूजर को भेज रहा है, वो स्पाईवेयर में आता है। वेब बग्स स्मॉल जीआईएफ फॉर्मल इमेज दैट बी एम्बेडेड इन वेब पेजेस। वेब बग्स क्या होता है? एक जीआईएफ तरीके का वेब पेज में होता है। देखा होगा कोई मूवी डाउनलोड करने जाएंगे तो एक जीआईएफ की तरह चलता रहता है बार 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 बार, वो वेब बग्स होता है। कुकीज कई बार देखा होगा वेबसाइट में कुकीज स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट टेल्स रीसेंट एक्टिविटी आईपी एड्रेस एंड यूजर नेम। इसीलिए कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि इसमें रीसेंट एक्टिविटी आईपी एड्रेस और यूजर नेम होता है। और ये सब एक तरीके के स्पाईवेयर हैं। ठीक है, वेब बग्स, कुकीज। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर हम खत्म करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा दिया कंप्यूटर का। इतने में आपके 10 में से ऑलमोस्ट 8 से 9 नंबर आ जाएंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, तो कल नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आज के लिए बस ठीक है, इतना ही।